का के हो जौना मार अरे मोर के दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जिला अंबेडकर नगर के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र हसवर है। इसके समीप एक ग्राम सभा है जल्लापुर, और यहाँ पर एक व्यक्ति को जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर होता था, वो व्यक्ति एक दलित परिवार का हिस्सा, आप समझ सकते हैं। एक दलित समाज के ऊपर जिस तरह से आज के समय में उत्पीड़न किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है और सोचने के वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आखिर सरकार सिर्फ दलितों का वोट यूज करने में लगी हुई है, लेकिन इनके लिए कोई न्याय नहीं है, कोई फैसला नहीं है। अब तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। पीछे आपको फ्रेम में देख सकते हैं, ये बेटियां हैं, लगभग 4 बेटियां इनके पास हैं और एक छोटा सा भी पुत्र है, यानी बेटा। इधर दिखाइएगा, एक बेटा है और जो अभी पढ़ने की उम्र है। आप देख सकते हैं कितनी कम उम्र है, लेकिन इसका कोई अब तक यहाँ पर कोई विधायक और सांसद नहीं पहुँचे कि किसी तरह से मदद करे। इस तरह से तमाम वादे बांधते हुए नजर आते हैं, तमाम वादे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक माँ की, एक पत्नी की, एक बेटा का, एक बेटी की पीड़ा समझने वाला साहब कौन है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और आपसे दिखाते हैं यहाँ पर प्रेम में ये लड़की है, देखिए रो रही है अपने पिता के लिए। अब तक न्याय नहीं मिला है। बहनी, पिताजी के साथ में क्या क्या हो गया था? कोई मार दिया उसे, कोई दुश्मन आगे पीछे कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन कौन था? कुछ जानकारी है? कुछ शक है? हमारे साथ है क्यों ना रही, हमारे लाल राम के साथ है क्यों ना रही? राम हमार घरे ना रात है, राम हमार वहीं रात रही एक जगह। कहाँ राहत रहन? प्रीतमपुर रात रही। राम हमार काव करत रहन? मिस्त्री रही, जोरैया करत रही। नहीं क्या किसी से दुश्मनी? कोई दुश्मनी साहब के उस ना भय रहा। कैसे भैल रहा बहनी, तू बता। कामे पर से आवत रहे, पता नहीं कैसे मार बाबा काम करेगा रही, काम कई के आवत रही। नहीं क्या जाना है, पता ना का राती में वही कर राम का मेरे राम हमार ताने फरा रही रहा। पता ना के हमार बिगाड़ दे, क्यों बिगाड़े ना रहा। वही प्रीतमपुर रात रही, राम आवत रही। कहियो कहियो देख सकते हैं एक लड़का अभी कम उम्र का किस तरह से बेचारा रो रहा है। देखिए आपका साथ कलेजा फट जाएगा। मोरे बचाउन दिया जाऊ भाई बटाई मोरी मैया। मोरे बचाउन का के हमार बाऊ, अरे हमार बाऊ, अरे हमार बाऊ, अरे मोर के आप देख सकते हैं गांव वाले भी लोग जो है आए हुए हैं, और गांव के लोगों के आंखों में भी आंसू है। लोग चाहते हैं यहाँ पे इंसाफ मिले। इधर दिखाइए, थोड़ा आपसे बताते हैं। यहाँ पर आपको जो ये रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है महोदय, एक गरीब परिवार, दलित परिवार और मजदूरी करके जीने खाने वाले समाज के एक ऐसे हिस्से को खत्म कर दिया गया, यानी मार दिया जाता है, जिसकी वजह से 4 बेटियां और एक बेटे का जो है जीवन यापन होता था। एक पत्नी भी थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब इनका भविष्य गर्त में डाल दिया गया है, यानी नर्क में चला गया है। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे गांव के लोगों के आंखों में भी आंसू है, और यहाँ पर जिस तरह से पीड़ादायक कहानी है, काफ़ी जो है असहनीय है। और आपसे बताते हैं यहाँ पे जो समस्या ऐसी है कि प्रशासन अब तक मुजरिम जो भी है गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हम अनुरोध करेंगे यहाँ के डीएम, एसडीएम जो भी हैं, अगर यहाँ घर तक आए होते तो शायद यहाँ पर कुछ मदद के लिए
चाहते तो मदद कर सकते थे, लेकिन अब तक कोई दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो यही है, जिस तरह से आजमगढ़ से लेके अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बलिया, बनारस में दलितों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, यानी मार दिया जाता है। महोदय क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको आराम से मसल दीजिए और कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी मुद्दा यही है, आखिर हमारे शासन प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं कि इस तरह से घटना होती है और घटना स्थल पे आकर के लीपा पोती करके चले जाते हैं। आखिर मुजरिम तो पकड़ा जाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। और आपसे बताते हैं कि 4 बेटियां आप किसके सहारे जिएंगी अपनी जिंदगी, इनकी शादी भी तो करनी होगी। अभी एक लड़का था, इधर देख सकते हैं, ये लड़के की अभी उम्र क्या है, अभी पढ़ने वाली उम्र है, किसके सहारे पढ़ाई करेगा। अंत में इधर दिखाइए, अंत में ये लड़का, खड़ा होइए बाबू, अंत में लड़का क्या बनेगा? जब पिता का साया सर से उड़ गया है, अंत में ये मजदूर बनेगा, ये डीएम अधिकारी नहीं बन सकता है। महोदय आपसे बता दें, ये हकीकत है। जब परिवार की जिम्मेदारी, 4 बहनों की जिम्मेदारी, शादी का ये बोझ जब और समाज का जो है दंश इस छोटे से बच्चे के ऊपर पड़ेगा, तो डीएम और अधिकारी और पुलिस नहीं बन सकता है। ये सिर्फ बनेगा सिर्फ मजदूर बनेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ इनकी मदद की जाती तो शायद इनमें कुछ साहस आता कि उसी के सहारे कुछ दिन जीवन यापन हो जाता। जो परिवार से चला गया है शायद वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसी ये पीड़ा है कि पीड़ा बहुत ही दर्दनाक है। और बताते हैं लड़का है। बाबू तुमको कब पता चला है कि पिताजी हमारे वहाँ पे हैं, इस स्थिति में पड़े हुए हैं? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे? हाँ, तो आप लोग गए हैं फिर? जी। हाँ। कैसे जानकारी मिली है? गांव को एक लोग बताए थे सुबह में। कैसे क्या हुआ? तू ही बताओ दादी। हाँ, जैसा तोहार बाप रही और जैसा रही, जैसे उठाया वैसे बतावा, झूठी का बतावा, झूठी का। सड़क के बगल में गिरे पड़े थे और सड़क के बगल में गिरे पड़े, मुंह सिर गड़ा हुआ था जमीन में। सिर जमीन पे था? हाँ, जमीन के अंदर? हाँ, वो गड़ा हुआ था। हाँ, और ऊपर गमछा से लपेटा हुआ था। हाँ। और साइकिल उनके सिर के ऊपर थी। यानी मारा गया है, यकीन है? जी। माटी साहेब ना लाग रहा, चप्पले माटी ना लाग रहा, का न गोड़े माटी लाग रहा, चप्पले माटी ना लाग रहा साहब। न भैया हमार बता दा, तू झुक कर कैसे बाप अपने उठाया, तू बता दा। वहाँ पर जो फसल जो बोया गया था, बस एक भी फसल नुकसान नहीं हुआ था। जब बस जहाँ जहाँ गिरा हुआ था, 1-2 पौधा जड़ टूटा हुआ था बस। समझ सकते हैं, एक पुत्र जब अपने पिता के डेड बॉडी यानी मृतक शरीर के पास पहुंचता है तो वो कितना लाचार हो जाता होगा। और जब वहां से अपने पिता को अपने गोद में लिया होगा कि जो अब उस दुनिया में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द हुआ होगा। यहाँ पे गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं, गांव के प्रत्येक लोगों के आंखों में आंसू है और लोग न्याय की मांग करना चाहते हैं यहाँ पर सरकार से। क्या दलितों को सिर्फ 5 किलो राशन के दम पे उनका वोट लेकर के उनका इस तरह से भक्षण किया जा रहा है? क्या इस सरकार गूंगी बहरी तो है नहीं? अगर गूंगी बहरी है तो इस तरह का वारदात लगभग पूरे भारत में होता जा रहा है। दलित परिवार सिर्फ अंबेडकर नगर में नहीं निवास करता है महोदय। और आपसे बताते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दिन प्रतिदिन आपको ऐसी घटना देखने को मिल रही है, लेकिन न्याय का रिजल्ट सिर्फ 0 है। और ये 0 का रिजल्ट हम चाहते हैं कि 10 में से कम 5 को न्याय तो मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं रिस्क लेके हम क्या काम करते हैं आप जानते हैं, तमाम लोग टारगेट करते हैं, टारगेट करके कुछ नहीं हो सकता है महोदय। अगर आप चाहेंगे इस मामले को शेयर करके इस गरीब परिवार को, इस 4 बच्चियों को न्याय दिलवा सकते हैं। ये 4 बेटियां किसके सहारे जिएंगी? एक लड़का अभी कच्ची उम्र का है, उसका उम्र ही क्या है, वो अब किसके सहारे पढ़ेगा लिखेगा? अगर वो पढ़ता है तो पढ़ने के लिए भी पैसा लगता है, अगर वो पढ़ेगा तो परिवार का खाना पीना भोजन इस तरह का खर्चा कैसे जो है चलेगा। सामने और गांव के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरह का न्याय चाहते हैं। मामले में किस तरह का न्याय चाहती हैं आप? हम भैया ना जाने थे। हम न्याय मतलब क्या? आप लोग आ जाइए, आप लोग तो दूर हैं।
जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो बोल ही पाएंगे ना। रोक दो वीडियो। जैसे इसमें जो हुआ है हाँ, किस तरह का न्याय चाहती हैं? सही सही सर न्याय इसमें मिलना चाहिए। जैसे इनको मारा गया इसमें जांच बैठना चाहिए कि किस तरह से कौन है हत्यारा, कौन है मुजरिम, कौन है। हाँ, कौन मुजरिम है उसको सही सही पता लगाना चाहिए। अब कैसे मरे अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। नहीं, अब तक नहीं कुछ पता चला है। सरकार क्या कर रही है, क्या लगता है? सरकार आंख मूंद ली है दलितों के लिए? जी सर, यही तो बात है, मुँह नहीं ली है। यहाँ पे गांव के लोग हैं, इन लोगों से चाहते हैं हम कुछ बात करना। बताइए इस मामले में क्या होना चाहिए? आप भी रो रही हैं, आपको कहीं न कहीं तकलीफ है। इनकी 4 बेटियां हैं, इनको इंसाफ चाहिए। इनकी बेटियों के लिए कोई थुआ करो जल्दी। देखो इनकी बेटियां कैसे पड़ी हुई हैं, इसको किसको सहारा है? अब बेटा है तो छोटा है, उसे कुछ सहारा दिलाइए आप लोग, सरकार से बोलकर जल्दी कुछ कराइए। यहाँ पे कोई आया था? तमाम जो है दल के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, सपा के नेता हैं, कोई आया अब तक? नहीं, हमें नहीं मालूम। देख लीजिए, हर बात में यही हम बात कहते हैं। गमछा वाले नेता जो आप सर पे गमछा ललका पियरका नीलहका उजरका बांध के चलते हैं, आप लोग कब ध्यान देंगे इन गरीब परिवारों पर? इनको न्याय की ज़रूरत है। यहाँ पे आप आइए, इनका रामाशंकर नाम था और इनको इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। 4 बेटियां हैं, एक छोटा लड़का है। इनका जीवन यापन कैसे होगा? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस मुद्दे पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे महोदय, तो इस तरह से जो मनगढ़ प्रवृत्ति के आरोपी हैं यानी मुजरिम हैं, वो ऐसे तो फिर किसी और के साथ कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग जो भी वीडियो की देख रहे हैं, इस वीडियो को समाज की आवाज़ बनने का काम करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह मामला पहुंच सके और इस दलित परिवार को न्याय मिल सके, इन बेटियों को न्याय मिल सके, इस मासूम बच्चे को न्याय मिल सके। आखिर ये समाज का ये जो दर्द है सरकार नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? महोदय, हम आपका नाम नहीं लेते अगर आप सत्ता में ना होते। आप सत्ता में हैं तो सवाल आपसे बनता है, प्रश्न आपसे बनता है, आपसे पूछा जाएगा न्याय कब होगा। तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। मैं आशीष चौधरी, कैमरामैन चंद्रेश के साथ। जय हिंद।